कोल्ड ड्रिप सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ड्रग विभाग ने जिलों को जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जाइए आप अपने जिलों में देखिए कि ये सिरप बिक तो नहीं रही है। सिरप को लेकर जांच होगी। ड्रग इंस्पेक्टर अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स की जांच करेंगे। कोल्ड ड्रिप सिरप मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी इस खांसी की दवाई को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और अलर्ट जारी किया गया है। ये दवा जिसने 18 जिंदगियों को लील लिया, उस दवा को लेकर अब छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया। किडनी फेल हो रही है बच्चों की। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। अभिषेक, क्या छत्तीसगढ़ में अलर्ट है? क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र में ये दवा बैन हो गई है, तमिलनाडु में बैन हो गई, तमिलनाडु में तो कंपनी थी वहां पर बैन हो गई है, इसके अलावा केरला में बैन हो गई है, मध्य प्रदेश में बैन हो गई है। अब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है इस दवा को लेकर? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में इस दवाई का सप्लाई नहीं, क्योंकि जो दवा तमिलनाडु में कंपनी बनाती है उसका छत्तीसगढ़ में कोई डिपो नहीं है, इसलिए इसका सप्लाई नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कहीं अवैध तरीके से ये दवाई यहाँ ना बेची जा रही हो, इसके लिए कल अलर्ट जारी किया और जितने भी ड्रग विभाग के अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि सारे जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, जितने भी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ लगातार जाँच की जाए कि ये दवाई यहाँ ना हो। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में अभी तक इस दवाई को बैन तो नहीं किया गया है, लेकिन कार्रवाई तेज कर दी गई है। अभी है जो ड्रग विभाग जो है लगातार हर इलाके में इसकी जांच कर रहा है, हर हॉस्पिटल, हर मेडिकल, हर जो क्लिनिक होते हैं वहां जाके इसकी जांच कर रहा है और सभी जो डॉक्टर्स हैं उनको भी हिदायत दे दी गई है कि इस दवा को ना लिखें। जो ये कंपनी है उसकी किसी भी दवा को अभी लिखने से मना कर दिया गया है। इस तरह की कोई भी दवाई अगर मिलती है तो उन पर तुरंत एक्शन लेने के भी लिए बोल दिया गया है। अभी अरुण साहब ने से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये बात कही कि जो है इस दवा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अब एक्टिव हो चुकी है। भले अभी तक बैन ना किया गया हो, ठीक है, लेकिन इस पर अभिषेक मैं रोक रहा हूं आपको। ये छत्तीसगढ़ में एक्शन आप बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, हैरानी है इस पूरे घटनाक्रम को देखने और सुनने के बाद कि लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं, सिस्टम लग रहा है कि सोया हुआ है और आज तो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, बड़े एक्शन की उम्मीद की जा रही है। निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है और ये बता रहा है कि हमारा सिस्टम कैसा पंगु हो गया है। ये इसमें कोई जिम्मेदार गुनहगार नहीं है, पूरा सिस्टम और सिस्टम से जुड़े सारे लोग गुनहगार हैं कि किस तरीके से बच्चों की एक महीने में 16 मौतें हो गई। 16 मौतों के बाद भी किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे बच्चे मरते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो 8 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं वो सब भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है। तो एक सिरप कैसे बच्चों का मल्टी ऑर्गन फेलियर करके बच्चों की मौत ले रहा था और उस पर हमारा पूरा प्रशासन, चाहे जिसमें ड्रग कंट्रोलर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पूरा इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी हो, हमारे 2 मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, मगर किसी ने कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की और आज मुख्यमंत्री इतने दिनों के बाद वहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित ही बहुत बड़ी लापरवाही है पूरी प्रशासनिक तंत्र की। और दरअसल ये दवा, जिस तरीके से वो जो दवा है, वो दवा ने जो कहर मचाया है और जरूरत अब इस बात की है कि वो दवा और कहीं ये जहर ना बन के बच्चे पिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब जगह धरपकड़ हो, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और तमाम जगहों पे। मगर निश्चित ही बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ी चूक सामने आई है कि किस तरीके से पूरे प्रशासन ये पूरा इतने दिन तक आंख बंद किए रहा और लगातार घटनाएं होती हैं और अब जाके 16 बच्चों की मौत हुई है, 8 बच्चे जिंदगी और मौत से ब्रजेश जी, यही तो दिक्कत है कि हम खबर बताते बताते अपडेट कर ले रहे हैं। बहुत चिंता वाली बात है कि जब खबर बता रहे हैं तो उसी में अपडेट आ जा रहा है कि 2 और बच्चों की मौत हो गई। सोचिए कि कितनी बुरी स्थिति में ये पूरा घटनाक्रम पहुंच गया है कि लगातार बच्चों की जान जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आपने बताया कि किस तरह से सिस्टम की लापरवाही यहां पर सामने आई है और साथ साथ